हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएच हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? जैसा कि आप लोग को पता है कि इग्नू ने जून 2024 से टर्म एग्जाम रिजल्ट का अभी तक 6 अपडेट पब्लिश कर दिया है एंड बहुत सारे स्टूडेंट के रिजल्ट डिक्लेयर किए जा चुके हैं। नाउ अभी जितने भी स्टूडेंट के रिजल्ट डिक्लेयर किए गए हैं उसमें से सभी स्टूडेंट अपने मार्क्स से तो सेटिस्फाइड है नहीं। कुछ स्टूडेंट फेल हो गए हैं, कुछ स्टूडेंट पास हैं, लेकिन उनके मार्क्स कम आए हैं। नाउ आप लोगों को मैंने पहले भी बताया हुआ था कि इग्नू में एक रूल है कि अगर आप पास हो या फेल हो, अगर आप अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप लोग पेपर को रीचेक करवा सकते हैं। साथ ही साथ जो आपका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है वो पेपर चेकिंग हुआ कैसे है वो भी आप लोग फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट मंगवा के देख सकते हो कि आपका पेपर कैसे चेक हुआ है, कहां पे मार्क्स दिए गए हैं, कहां पे मार्क्स डिडक्ट किए गए हैं। तो उसके लिए पोर्टल अभी तक तो स्टार्ट नहीं किया गया था, लेकिन अब इग्नू ने फाइनली रीचेकिंग एंड फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट मंगाने के लिए एंड रीचेक करवाने के लिए पोर्टल स्टार्ट कर दिया है, जो आप लोग के स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। अब अगर जो भी स्टूडेंट अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं है तो इस पोर्टल से अप्लाई कर सकते हैं। जून 2024 से टर्म एग्जाम रिजल्ट का डेटा इस पोर्टल में अपडेट कर दिया गया है, तो आप लोग यहां से अप्लाई कर सकते हैं। नाउ रिवैल्यूएशन एंड फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट के लिए अप्लाई करने से पहले आप लोग कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन जान लेना एंड उसके बाद से फिर आप लोग अप्लाई करना। नाउ सबसे पहले तो मैं आप लोग को ये एडवाइस करूंगा कि जो भी स्टूडेंट रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर रहा है तो साथ ही साथ फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट के लिए भी जरूर अप्लाई करना। फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट के लिए पैसे भी आपको कम देने पड़ते हैं एंड हमेशा हर सेशन में ये देखा जाता है कि अगर आप रीचेकिंग एंड फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट दोनों अप्लाई करते हो तो आपके मार्क्स इंक्रीज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए आप लोग अगर रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर रहे हो तो सिर्फ रीचेकिंग के लिए ही नहीं बल्कि फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट और रीचेकिंग दोनों के लिए अप्लाई करना, ठीक है ना। अब हम लोग रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में बात कर लेते हैं कि अगर आपको रीचेकिंग या फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट के लिए अप्लाई करना है तो क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है। आप लोग वीडियो को एंड तक देख लीजिएगा एंड अगर चैनल पे पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड रिवैल्यूएशन या फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट अप्लाई करने के दौरान किसी भी तरह का डाउट अगर आप लोग फेस कर रहे हो तो आप लोग मुझे कभी भी कॉल करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए कैसे कॉल करना है ऊपर कार्ड में दिया वीडियो का लिंक चेक करें, उससे आपको समझ में आ जाएगा। नाउ रिवैल्यूएशन एंड फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट अप्लाई करने के लिए आपको चार्ज भी देने होते हैं। रीचेकिंग के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आपको 750 रुपये पे करना होता है एंड अगर आप फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको 100 रुपया पेमेंट करना होता है और अगर आप दोनों के लिए अप्लाई करोगे तो आपको 850 रुपया पेमेंट करना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने बोला आप लोग को कि 750 रुपया अगर आप रीचेकिंग के लिए पे कर ही रहे हो तो 100 रुपया और पेमेंट कर दोगे तो चांसेस आप लोग के बढ़ जाते हैं मार्क्स इंक्रीज होने के। नाउ रिवैल्यूएशन एंड फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट के लिए जब आप लोग अप्लाई कर रहे हो तो एक चीज का आप लोग याद रखिएगा कि आइदर आप लोग दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हो, यानी कि रीचेकिंग एंड फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हो या फिर फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट के लिए पहले अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने पहले रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर दिया एंड उसके बाद से फिर कुछ दिनों के बाद आपके दिमाग में आएगा कि हाँ चलो हम फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट के लिए भी अप्लाई कर दे रहे हैं, तब वो चीज़ पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि एक बार आपका पेपर रीचेकिंग के लिए चला गया तो फिर फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट नहीं भेजा जाता है आप लोग को। तो इसलिए आप लोग आइदर दोनों एक ही साथ कर लो, फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट एंड रीचेकिंग दोनों एक साथ कर लो, या फिर पहले फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट करो उसके बाद से रीचेकिंग कर सकते हो, ठीक है। तो वही बात को यहाँ पे नोट डाउन में आप लोग को बोला गया और ये काफी स्टूडेंट गलती करते हैं, तो ये चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ जो रीचेकिंग होता है या फिर फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट आपको मंगवाने का अलाउमेंट होता है वो सिर्फ थ्योरी पेपर के लिए ही होता है, प्रैक्टिकल या असाइनमेंट के लिए नहीं होता है। साथ ही साथ जो पेपर ओएमआर शीट पे या एमसीक्यू बेस पे कंडक्ट करवाए गए हैं उस पे नहीं होता है, यानी कि पीसी 01, बीएसएचएफ 101, एफएसटी 01, बी वीआई 181 ये सभी पेपर के आपको रीचेकिंग भी नहीं होंगे एंड फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट भी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ये ओएमआर शीट पे कंडक्ट करवाया जाता है। जो फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट मिलेगा वो आपको ईमेल पे मिलेगा, जो आप लोग फॉर्म फिलअप करने के टाइम पे ईमेल आईडी डालोगे, आई मीन रीचेकिंग के लिए अप्लाई जब करोगे तब, तो उस वक्त जो ईमेल आईडी डालोगे उसी पे आपको इस तरीके से फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट भेजा जाएगा। आइदर इस तरीके से भेजा जाता है या फिर अगर मान लो आपका ईमेल गलत है या फिर कोई भी टेक्निकल इशू है जिसकी वजह से ईमेल पे नहीं भेजा जा रहा है तो फिर आपको हार्ड कॉपी फॉर्मेट में भेजा जाता है आपके घर पे बाय पोस्ट। लेकिन इतना याद रखिएगा कि ये जो आपको फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट मिल रहा है ना, ये जो रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है उसका फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट है, ओके। एंड उसके बाद से जब रीचेकिंग के लिए जाता है तो थ्रोली पूरा का पूरा पेपर ही चेक होता है। बहुत से स्टूडेंट को लगता है कि सिर्फ मार्क्स को काउंट कर देते हैं, लेकिन नहीं,
पूरा थ्रूली पेपर को रीचेक किया जाता है फिर से, जहाँ पे जो आंसर को चेक ही नहीं किया गया उसको भी चेक किया जाता है, जिसमें अगर मार्क्स कम दे दिए गए हैं, सही से चेकिंग नहीं किया गया, उसको भी थ्रूली चेक किया जाता है। तो रीचेकिंग में आपको पूरा पेपर दोबारा से चेक किया जाता है, ठीक है। एंड जब रीचेक का रिजल्ट डिक्लेयर होता है तो उसके लिए भी इग्नू की तरफ से एक अलग सा पोर्टल बनाया गया है, ठीक है, रिवैल्यूएशन पोर्टल उसको बोला जाता है। वहां से आप लोग अपना रिजल्ट चेक कर सकते हो। ना रिवैल्यूएशन के लिए आप कब अप्लाई कर सकते हो, तो देखो उसके लिए ऑलरेडी इग्नू ने एक नोटिफिकेशन के जरिए आप लोग को बता दिया था कि अगर आपको रीचेकिंग के लिए अप्लाई करना है तो जिस दिन भी आपका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है उसके विद इन 40 डेज के अंदर में अप्लाई करना पड़ेगा। एंड अगर आप फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट मंगवाना चाहते हो तो जिस दिन भी आपका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है उसके विद इन 30 डेज के अंदर में आपको अप्लाई करना होगा। लेकिन ये जो डेट बोला गया है इसको आपको काउंट करने की जरूरत नहीं है। इग्नू का जो रिवैल्यूएशन का पोर्टल बनाया गया है उसी में इस तरीके का सिस्टम दिया गया है कि उसमें ऑटोमेटिकली काउंट करके दिया हुआ रहता है कि ये पेपर के लिए आप कब तक अप्लाई कर सकते हैं रीचेकिंग के लिए और कब तक फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये रिजल्ट का पोर्टल है, इसमें जब जब रिजल्ट अपडेट होता है एंड जो पेपर का अपडेट हो गया रहता है वो सारा चीज इसमें ये पोर्टल में फेच हो जाता है। एंड जो रिजल्ट यहाँ पे डिक्लेयर हो जाएगा वो यहाँ पे शो होने लगेगा। एंड उसके पास में आप लोग को रिवैल्यूएशन का भी डेट लिखा हुआ रहेगा कि ये जैसे 10 सितंबर तक अप्लाई कर सकते हैं एंड आंसर शीट ऑफ फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट 29 अगस्त तक अप्लाई कर सकते हैं। तो उसी डेट के अकॉर्डिंगली आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो डेट भी आप लोग को पता चल गया। उसके बाद से आपके माइंड में एक और क्वेश्चन ये आ सकता है कि रीचेकिंग के लिए हमने अप्लाई कर दिया या फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट के लिए हमने अप्लाई कर दिया तो फिर हमें कितने दिनों के बाद मिलेगा। अप्लाई करने का तो टाइम बता दिया गया लेकिन रिजल्ट उसका कब तक डिक्लेयर होगा। तो देखो जो फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट है वो मिलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। मैक्सिमम टाइम 25 दिन तक का दिया हुआ रहता है, 25 दिन के अंदर में आपको मिल जाता है। लेकिन स्टार्टिंग में आप लोग जब अप्लाई करोगे तो 4-5 दिनों के अंदर ही मिल जाता है। अगर बहुत ज़्यादा वक्त लगा तो 20 से 25 दिन मैक्सिमम टाइम लगता है, उसमें आपको फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट मिल जाता है। और जो रीचेकिंग का रिजल्ट है वो डिक्लेयर होने में टाइम लगता है। जिस तरीके से लास्ट 7 साल से मैं देख रहा हूँ कि कब कब रिजल्ट डिक्लेयर होता है तो कम से कम 45 डेज टाइम लग जाता है रीचेकिंग का रिजल्ट डिक्लेयर करने में। एंड रीचेकिंग का भी अलग सा पोर्टल बनाया गया है, रिवैल्यूएशन पोर्टल। जिस तरीके से टर्म एंड एग्जाम रिजल्ट का पोर्टल है वहां पे आप अपना इनरोलमेंट नंबर पुट करके चेक कर सकते हो, उसी तरीके से रीचेकिंग का भी पोर्टल बनाया गया है। यहाँ पे दिसंबर 2023 शो कर रहा है, जो कि जून 24 का जब शो होने लगेगा तो वो शो करेगा। यहाँ पे भी आपको अपना इनरोलमेंट नंबर पुट करना होगा, सबमिट करना होगा और यहाँ पे आपका रिजल्ट शो करके दिखा देगा। और आप देख सकते हो कि आपका जो पहले रिजल्ट था उसमें से कितने मार्क्स इंक्रीज हुए हैं या डिक्रीज हुए हैं ना। बहुत से स्टूडेंट के माइंड में ये भी आएगा कि चलो हमने अप्लाई कर दिया लेकिन अगर मान लो मार्क्स डिक्रीज हो गए तो फिर क्या होगा। तो देखो इग्नू का रीचेकिंग करने में एक ही अच्छा रूल यही है कि बेटर ऑफ द 2 मार्क्स कैलकुलेट होता है। यानी कि अगर आपने रीचेकिंग के लिए अप्लाई किया एंड मान लो कि आपका मार्क्स डिक्रीज हो गया तो फिर वो काउंट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये स्टूडेंट का ही दिखा दे रहे हैं, 100 में 20 मार्क्स आए हैं, ठीक है, और इन्होंने रीचेकिंग के लिए अप्लाई किया। तो जब रीचेकिंग हुआ तो उसके बाद से मान लो इनका मार्क्स हो गया 18, तो जो पहले 20 आया था वही काउंट रहेगा क्योंकि मार्क्स घट गए। अगर बढ़ेगा 20 से 21 भी हुआ तभी वो ग्रेड कार्ड में शो होगा, अगर घटेगा तो वो काउंट ही नहीं होगा। तो बेटर ऑफ द 2 मार्क्स कैलकुलेट होता है, ओके। एंड आप पास भी हो तब भी अगर आपको लग रहा है कि मार्क्स कम आए हैं तब भी आप लोग रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि उसमें मार्क्स घटेगा नहीं, या तो बढ़ेगा और या तो सेम ही रहेगा। भले रीचेकिंग में आपका मार्क्स घट भी जाए तो आपका जो मेन रिजल्ट है उसमें कुछ नहीं घटेगा, वो मार्क्स जब बढ़ेगा तभी जाके ग्रेड कार्ड में चेंजेस होंगे। तो आपको सारा चीज़ समझ में आ गया ना। अब आपको अप्लाई करना है तो अप्लाई करने के लिए आप लोग को जो पोर्टल मैंने बताया इस पोर्टल से आना पड़ेगा। ये जो आप लोग के स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, यहाँ पे डिक्लेरेशन के ऊपर क्लिक करना होगा। डिक्लेरेशन के ऊपर क्लिक करने के बाद आई एग्री एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना होगा। उसके बाद से यहाँ पे टर्म एंड एग्जाम जून एग्जाम स्टूडेंट जो है इसके ऊपर क्लिक करोगे, इस पोर्टल पे आ जाओगे। यहाँ पे आपको अपना एनरोलमेंट नंबर पुट करना होगा, प्रोग्राम कोड पुट करना होगा और यहाँ पे ऑलरेडी रिवैल्यूएशन एंड फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट इस तरीके से लिखा हुआ है। यहाँ से लॉगिन के ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे आप लोग लॉगिन के ऊपर क्लिक करते हो इस तरीके से आपका पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपका ऊपर में सारा डिटेल लिखा हुआ रहेगा। यहाँ पे आपको अपना ईमेल एड्रेस पुट करना है। जो ईमेल एड्रेस अभी वर्किंग कंडीशन में है वो यहाँ पे रखना। हालांकि ऑलरेडी जो इग्नू में रजिस्टर है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे फिल किया हुआ ही रहता है, ठीक है। और यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट चीज़ सिलेक्ट करना है, दैट इज एग्जाम सेंटर कोड।
एग्जाम सेंटर कोड आप लोग के हॉल टिकट में मेंशन होगा, तो आप लोग जब एग्जाम देने गए थे तो उस वक्त का हॉल टिकट चेक कर लेना। हॉल टिकट में आपका एग्जाम सेंटर कोड दिया हुआ रहेगा, वो आप लोग को एग्जाम सेंटर कोड इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद से सिलेक्ट करने के बाद से नीचे आओगे, उसके बाद से यहाँ पे इतने सारे पेपर के रिजल्ट डिक्लेयर हो गए हैं, तो इसमें से आपको क्या अप्लाई करना है, फोटो कौन से पेपर के लिए अप्लाई करना है, तो वो आप लोग सिलेक्ट करोगे। सिलेक्ट करने के बाद से जैसे मान लो BHI 705 हमको के लिए अप्लाई करना है, तो उसको सिलेक्ट करोगे। सिलेक्ट करने के बाद से ऐड रिक्वेस्ट के ऊपर क्लिक करोगे। उसके बाद से आपसे पूछा जाएगा कि आप रीचेकिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या फिर फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट के लिए या फिर बोथ के लिए। तो यहाँ पे जैसे स्क्रीनशॉट करके दिखाया भी गया है, तो आप लोग यहाँ पे अगर सिर्फ रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करो तो रिवैल्यूएशन ओनली करना, अगर फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो फोटोकॉपी करना, और अगर दोनों के लिए अप्लाई करना तो यहाँ पे बोथ का ऑप्शन रहेगा, वो बोथ के ऊपर क्लिक करोगे और वहाँ पे अमाउंट दिखा देगा। ठीक है, लेकिन जैसे मैंने आप लोग को शुरू में बताया कि आप लोग को दोनों के लिए ही अप्लाई करना है। ठीक है, रिवैल्यूएशन एंड फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट दोनों के लिए ही अप्लाई करना, तो आपका मार्क्स इंक्रीज होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो आप लोग दोनों के लिए अप्लाई करना। अप्लाई करने के बाद से जब यहाँ सारा डिटेल फिलअप कर दिया, उसके बाद से ऐड रिक्वेस्ट के ऊपर क्लिक करोगे। जैसे ऐड रिक्वेस्ट के ऊपर क्लिक करोगे तो वो पेपर यहाँ पे शो होने लगेगा। नाउ यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं? आपको अपना आई कार्ड अपलोड करना है। तो यहाँ पे बस अपलोड आई कार्ड का ऑप्शन दिया गया, चूज फाइल के ऊपर क्लिक करोगे, अपना आई कार्ड अपलोड करोगे। अपलोड करने के बाद से यहाँ पे जो जो डिटेल आपने फिलअप किया, यानी कि आपका एग्जाम सेंटर कोड, ईमेल, मोबाइल नंबर, सारा कुछ डिटेल फिलअप कर दिया, एंड उसके बाद से सेव के ऊपर क्लिक करोगे। यहाँ पे आपको मेक पेमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा, पेमेंट लिंक यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। उसके बाद से मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक करोगे। उसके बाद से आप किसी भी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट कर दिया आपने, उसके बाद से आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, वेट करना होगा। याद रखिएगा कि पेमेंट कंप्लीट हो जाना चाहिए, एंड पेमेंट कंप्लीट होने के बाद से बस आप लोग लॉगिन करोगे तो यहाँ पे आपका जो पेंडिंग लिखा हुआ आ रहा है वो सक्सेस शो करेगा। बस ये चीज़ आप लोग देख लेना कि यहाँ पे सक्सेस शो हो रहा है या नहीं, एंड उसके बाद से आप लोग को बस अब वेट करना है। पहले फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट आएगा, एंड उसके बाद से रीचेकिंग का रिजल्ट डिक्लेयर होगा। जब रिजल्ट डिक्लेयर होगा तो मैं आप लोग को बता दूंगा ना। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं कि जैसे उनका एक पेपर का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है अभी, तो उसका अप्लाई नहीं करेंगे, उसका वेट करेंगे कि पहले बाकी द पेपर का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाए, उसके बाद से एक ही साथ अप्लाई करेंगे। लेकिन ऐसा मत करना। आप लोग जितने पेपर का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाए उतना पेपर का अप्लाई करते रहना, क्योंकि रिवैल्यूएशन या फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट आप मल्टीपल टाइम अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार अप्लाई कर दिया तो फिर दोबारा नहीं होगा। जैसे जैसे जो जो पेपर का रिजल्ट डिक्लेयर होगा और जिसमें भी आपको डाउट है कि उसका मार्क्स कम आया है या फिर आप सेटिस्फाइड नहीं है, तो आप लोग रीचेकिंग एंड फोटोकॉपी के लिए अप्लाई करते रहना। मार्क्स इंक्रीज होते हैं एंड हो भी सकते हैं। तो समझ में आ गया आप लोगों को कि किस तरीके से अप्लाई करना है, कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, एंड हर एक चीज़ के बारे में हम लोगों ने स्टेप बाय स्टेप बात कर लिया। इसके अलावा भी अगर कोई डाउट हो तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। सो ये सब इस वीडियो में इग्नू की तरफ से जून 2024 टर्म एग्जाम के लिए रिवैल्यूएशन का पोर्टल तो स्टार्ट कर दिया गया है, लेकिन कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है, उन सब के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात कर रहे थे। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो पसंद आएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे, सभी फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि उनको भी सभी इन्फॉर्मेशन मिल पाए। किसी भी तरह के डाउट के लिए आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मुझे डायरेक्टली कॉल करके भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। और अगर आप ये हेल्पलाइन चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेक श्योर आप लोग पहली फुर्सत में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।